हेलो बच्चों, तृतीय वर्ष समाजशास्त्र की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम सेकंड पेपर पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने परिवार के बारे में अध्ययन किया था। परिवार का अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे परिवार के प्रकार। बच्चों, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि सामाजिक व्यवस्था में परिवार एक महत्वपूर्ण इकाई है, एक महत्वपूर्ण संस्था है। व्यक्ति का जन्म परिवार के अंदर ही होता है और उसका लालन पालन, आवश्यकताओं की पूर्ति, शिक्षा, दीक्षा, सब कुछ परिवार में रहकर ही वो संपन्न करता है। दो परिवार, एकाकी परिवार क्या है? एकल परिवार भी बोल सकते हैं अपन, एकाकी परिवार या एकल परिवार, और दूसरे संयुक्त परिवार। एकाकी परिवारों की संख्या, सदस्यों की संख्या कम होती है। एकाकी परिवार में ऐसा समूह एकाकी परिवार कहलाता है जिसमें माता पिता और बच्चे एक साथ रहते हो। ऐसे समूह को एकाकी परिवार कहते हैं। जबकि संयुक्त परिवार किसे कहते हैं? संयुक्त परिवार में माता पिता, बच्चों, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई और इनके सभी बच्चे, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, पोते सब मिलजुल करके साथ में रहते हैं। उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। संयुक्त परिवार की संख्या भी बड़ी होती है, सदस्यों की संख्या भी बड़ी होती है। संयुक्त परिवार प्रणाली भारतीय समाज की एक मुख्य विशेषता है। प्राचीन समय से ही ये हिंदू समाज व्यवस्था है ना, हिंदू समाज व्यवस्था की एक आधारशिला रही है और ग्रामीण समाज की भी मुख्य आधारशिला है। संपूर्ण भारत में ऐसे परिवारों की उपलब्धता रही है, लेकिन ग्रामीण समाजों में संयुक्त परिवारों की बहुलता अधिक है ना। संयुक्त परिवार में दादा दादी, माता पिता, पुत्र पौत्र, चाचा चाची सब लोग साथ में, उनकी संतानें, सभी लोग एक साथ में एक ही परिवार में रहते हैं। इन सबकी संपत्ति सामूहिक होती है। सामूहिक रूप से आर्थिक क्रियाओं को में भाग लेते हैं तथा सामूहिक रूप से पूजा करते हैं और उत्सव का आयोजन भी ये सभी सदस्य सामूहिक रूप से करते हैं। अब है परिवार की परिभाषा। संयुक्त परिवार की परिभाषा। संयुक्त परिवार को परिभाषित करते हुए इरावती कर्वे कहती है कि संयुक्त परिवार उन व्यक्तियों का एक समूह है जो साधारणतया एक मकान में रहते हैं, जो एक रसोई में बना हुआ भोजन करते हैं, जो सामान्य संपत्ति के स्वामी होते हैं, जो सामान्य पूजा में भाग लेते हैं, जो किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से के रक्त संबंधी हैं। ऐसे परिवार को, ऐसे समूह को संयुक्त परिवार कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, इससे पहले वही सारी बातें इरावती कर्वे ने कही है कि संयुक्त परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जहाँ पर व्यक्ति एक साथ से रहते हैं, एक ही रसोई में बना हुआ खाना खाते हैं, सामान्य संपत्ति के स्वामी होते हैं, है ना। उत्सव पूजा सब में एक साथ से सम्मिलित होते हैं और जिनका संबंध रक्त के संबंध होते हैं। डॉक्टर I.P. देसाई के अनुसार संयुक्त परिवार की परिभाषा इस प्रकार से है कि हम उस परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें मूल परिवार से अधिक पीढ़ियों के सदस्य, यानी कि 3 या अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ रहते हो और जिसके सदस्य एक दूसरे से संपत्ति, आय, पारस्परिक अधिकारों तथा कर्तव्यों के साथ संबंध हो। देसाई ने भी यही कहा है कि संयुक्त परिवार ऐसा समूह है जिसमें परिवार के सभी सदस्य काफ़ी लंबे समय से साथ रहते हो, मतलब
लंबे समय से नहीं कहा, परिवार के सदस्य एक साथ रहते हो, यानी 3 या अधिक पीढ़ियों के सदस्य, जैसे कि दादा दादी, माता पिता, पुत्र पुत्री और पौत्र। तो ये 3 से 4 पीढ़ियों के सदस्य जब एक ही परिवार में रहते हैं, है ना, इनकी संपत्ति और आय एक साथ होती है ना, और उनके पारस्परिक संबंध, है ना, अधिकार और कर्तव्यों के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। तो ऐसे समूह को परिवार कहते हैं। डॉक्टर दुबे संयुक्त परिवार को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि यदि कई परिवार एक साथ रहते हो, उनमें निकटता के संबंध हो, एक ही स्थान पर भोजन करते हो और एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करते हो, तो उसे संयुक्त परिवार कहेंगे। तो इन सभी परिभाषाओं से स्पष्ट हुआ होता है कि संयुक्त परिवार के सदस्यों की तुलना एकाकी परिवार की तुलना से ज़्यादा होती है और यह आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करता है। धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से भी, है ना, ये मिलजुल करके रहते हैं और इनके संबंध, संयुक्त परिवार के सदस्यों के संबंध रक्त संबंधों पर आधारित होते हैं। अब है संयुक्त परिवार की विशेषताएं। संयुक्त परिवार की कुछ विशेषताएं हैं। पहला है बड़ा आकार। संयुक्त परिवार में 3 या अधिक पीढ़ियों के अनेक सदस्य और रिश्तेदार एक साथ रहते हैं, इसलिए इस परिवार का आकार बड़ा होता है। फिर है सामान्य निवास। संयुक्त परिवार के सभी सदस्य अधिकांशतः एक ही मकान में निवास करते हैं। सदस्यों की संख्या बढ़ जाने के कारण पैतृक घर के पास ही एक या अधिक भाइयों द्वारा पृथक निवास बना लिया जाता है। अलग रहने पर भी उत्सव त्यौहार पैतृक घर में ही मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है सामान्य उपासना। प्रत्येक संयुक्त परिवार के अपने कुछ पूर्वज और देवी देवता होते हैं, जिनकी पूजा और धार्मिक अनुष्ठान परिवार के सभी सदस्य सामूहिक रूप से मिलकर के संपन्न करते हैं। फिर है सामूहिक संपत्ति। संयुक्त परिवार के सभी सदस्यों की संपत्ति सामूहिक होती है और परिवार का जो सबसे बड़ा सदस्य होता है आयु में, वो परिवार का मुखिया माना जाता है और वही संपत्ति का सारा संचालन परिवार का मुखिया ही करता है। भूमि, मकान, पूंजी संयुक्त परिवार में सामूहिक होती है। प्रत्येक व्यक्ति कमा करके अपनी आय सामूहिक कोष में डाल देते हैं। संयुक्त परिवार में विवाह, जन्म, मृत्यु आदि अवसरों का व्यय इसी कोष में से सामूहिक संपत्ति से किया जाता है। फिर है सहयोगी व्यवस्था। संयुक्त परिवार का अस्तित्व सहयोग पर ही टिका हुआ है। सहयोग के आधार पर ही परिवार अपने सभी सदस्यों की आवश्यकताएं पूरी करता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग करता है ना। इस प्रकार से आर्थिक इकाई के रूप में संयुक्त परिवार कार्य करता है। नेक्स्ट है कर्ता को सर्वोच्च स्थान। भारतीय संयुक्त परिवार में परिवार पितृ प्रधान माना जाता है ना, पुरुष प्रधान होता है। इसमें पिता या दादा जो आयु में सबसे बड़ा होता है वो संयुक्त परिवार का मुखिया होता है, और है ना, पिता या कोई भी वयोवृद्ध पुरुष हो सकता है वो, जो परिवार की देखरेख और नियंत्रण बनाए रखता है। परिवार के अन्य सदस्य सबसे बड़े व्यक्ति या मुखिया की आज्ञा का पालन करते हैं और अनुशासन में रहते हैं। फिर नेक्स्ट है पारस्परिक अधिकार और कर्तव्य। संयुक्त परिवार के सभी सदस्य परस्पर अधिकारों और दायित्वों से, जिम्मेदारियों से बंधे हुए होते हैं। बड़े छोटों पर अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं और छोटे बड़ों के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं, है ना।
तो ये कुछ विशेषताएं थी जो संयुक्त परिवार की, जो मैंने आपको बताई। इन विशेषताओं से भी स्पष्ट हो गया कि संयुक्त परिवार ऐसे समूह को कहते हैं जहाँ पर 2 या 3 पीढ़ी के सदस्य एक साथ से एक ही निवासी स्थान में निवास करते हैं, एक ही रसोई में बना हुआ खाना खाते हैं, जिनकी संपत्ति सामूहिक होती है तथा सारी अनुष्ठानिक क्रियाएं या पूजा, है ना, व्रत त्यौहार सभी मिलजुल करके संपन्न करते हैं। ऐसे समूह को संयुक्त परिवार कहते हैं। दैट्स ऑल। अब अगला टॉपिक अगली क्लास में।